जागो फिर एक बार, है ना। यहाँ पे दो जो लिखा है मतलब उनके दूसरे नंबर की कविता होगी, जैसे कि हमने देखा कविता जागो फिर एक बार, समर में अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से सिंधु नद तीर वासी, सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमु संग, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। किसने सुनाया यह वीर जन मोहन अति, दुर्जय संग्राम राग फाग का खेला रण, 12 महीने में शेरों की मांद में, आया है आज श्यार जागो फिर एक बार। सत श्री अकाल भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल, तीनों गुणताप त्रय अभय हो गए थे तुम, मृत्युंजय व्योमकेश के समान, अमृत संतान तीव्र भेद कर सप्तावरण मरण लोक, शोकहारी पहुँचे थे वहाँ जहाँ आसन है सहस्त्रार, जागो फिर एक बार। सिंही की गोद से छीनता रे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह, रहते प्राण रे अजान, एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष, दुर्बल वह छिनती संतान जब, जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है, किंतु क्या योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है गीता है, स्मरण करो बार बार जागो फिर एक बार। पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे, आज तुम राजकुंवर समर सरताज, पर क्या है सब माया है माया है, मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन बंध छंद ज्यों, डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप, महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूंका हुआ, तुम हो महान तुम सदा हो महान, है नश्वर यह दीन भाव, कायरता काम परता, ब्रह्म हो तुम, पर रजभर भी पर रजभर भी है नहीं, पूरा यह विश्व भार, जागो फिर एक बार। तो यहाँ हम देख रहे हैं कविता में कि यहाँ पे मूलतः जो सिद्धांत है वो तो वेदांत का है, और उसके साथ योग या कुंडलिनी योग जिसको कहते हैं, क्योंकि सहस्त्रार आदि की इसमें बात की गई है। और योग के हिसाब से क्या होता है कि जो साधक साधना करते हैं तो उनको मुक्ति कब प्राप्त होती है कि वो मूलाधार से अपनी चेतना को सहस्त्रार तक ले जाकर वहाँ पर उसको विलीन कर देते हैं समष्टि चेतना में, तो ऐसा कहा जाता है भाई कि वो मुक्त हो गया और उसको आनंद की प्राप्ति होती है। तो जो है वहाँ पर रामकृष्ण मठ से जो वो संबंधित रहे तो उनमें वेदांत का प्रभाव था, तो उन्होंने यहाँ लिखा। अब इसका अर्थ देखो, जागो फिर एक बार, समर में अमर कर प्राण, मतलब एक बार फिर से जागो, मतलब क्या है, एक बार फिर से अपना जो वीरता है, अपनी जो अमरता है, उसको फिर से आप जो है स्मरण करो। बहुत सारे जो क्रांतिकारी हैं वो गीता हाथ में लेके और शूली पर लटक जाते थे, फांसी के फंदे पर लटक जाते थे, है ना। तो वो क्यों लटक जाते थे? क्योंकि वो कहते थे कि हम तो अमर हैं, तुम हमको कैसे मार सकते हो, हमारे शरीर को तुम कितने भी बार मारोगे हम जीवित रहेंगे, है ना, फिर से जन्म लेते रहेंगे। तो वही बोल रहे हैं वो, जागो फिर एक बार, समर में अमर कर प्राण। समर में अमर कर प्राण यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो संघर्ष चल रहा है उसमें तुम अपने आप का बलिदान कर दो, क्योंकि तुम मरते नहीं हो, तुम तो पुनर्पुनर फिर से जीवित होते रहोगे, उसकी चिंता मत करो। गान गाए महासिंधु से सिंधु नद तीरवासी, मतलब यह जो गीत है अमरता का गीत है, वो क्या बोल रहे हैं कि महासिंधु से, महासिंधु यानी ज्ञान का जो सागर है, वो भारतवर्ष की ओर बोल रहे हैं संभवतः। गान गाए महासिंधु से सिंधु नद तीरवासी, तो हमारा जो भारत है वहां पे क्या होता है कि पानी से घिरा हुआ है, नीचे तीनों तरह से घिरा हुआ है, इधर इधर इधर, है ना, तीनों तरह से घिरा हुआ है। तो वो कहते हैं गान गाए महासिंधु से सिंधु नद तीरवासी, मतलब समुद्र के तट पर रहने वाले जो लोग हैं अर्थात भारतवासी हैं, वो यह गीत गाते हैं। सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमु संग,
यहाँ पे सैंधव तुरंगों पर, तो सैंधव के अनेक अलग अलग अर्थ होते हैं। तो सैंधव का एक अर्थ ये भी होता है कि सिंधु क्षेत्र वाले, है ना। और तुरंगों पर, तो तुरंगों का अर्थ अलग अलग जगह अलग अलग होता है। यहाँ पे हम सामान्यतः ये समझेंगे कि आप जो है जो बलशाली घोड़े या उन माध्यमों पर सवार होकर चतुरंग चमूसंग, चतुरंग मतलब चतुरंग सेना पहले बहुत प्रसिद्ध थी, पैदल है ना, फिर घुड़सवार है, फिर रथ पर है और फिर हाथी पर है, ऐसी चतुरंग सेना कही जाती थी। पहले जब युद्ध होते थे तो चतुरंग सेना में, आजकल का समय बदल गया, ऐसे कि चतुरंग वतुरंग सेना से कोई बचता बचता नहीं है, आजकल परमाणु युद्ध आदि आ गया, है ना। तो ये कह रहे हैं कि चतुरंग चमूसंग, यानी इस तरह से अपनी चतुर्वर्णी सेना बनाकर 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा। 1.25 लाख पर, गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे, ये उनका सूत्र है, 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। तो वो बोलते थे कि मैं 1 से 1.25 लाख लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो वो जब युद्ध की बात करते थे तो ऐसा अपने शिष्यों में ऐसा बल भरते थे। तो 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। तो वो भी बोलते हैं कि भाई तुम याद करो कि तुम गुरु गोविंद सिंह के वंशज हो, जो कहते थे कि मैं 1 से 1.25 लाख को लड़ाऊंगा। किसने सुनाया यह वीर जन मोहन अति, किसने सुनाया यह वीर जन मोहन अति, वो कहते हैं किसने ये सुनाया जो वीर जनों को बहुत मोहित करने वाला है। दुर्जय संग्राम राग, फाग का खेला रण। दुर्जय, दुर्जय का मतलब होता है जो सरलता से आप जीत नहीं सकते, बहुत मुश्किल से जीता जाता है। ऐसे संग्राम के राग को किसने ऐसा बोला। और फाग का खेला रण, फाग का खेला रण यानी जब होली रहती है तो वो रंगों से खेलते हैं लेकिन जब युद्ध होता है तो वहाँ पर खून की होली होती है ना, जहाँ तहाँ खून बह रहा है, कुछ लोग तो देख भी नहीं पाते हैं। 12 महीने में, मतलब ये जो फाग हो रहा है ये 12 महीनों हो रहा है। फिर आगे बात आती है कि शेर को ऐसा माना जाता है कि शेर वेदांती होता है, उससे बड़े बड़े ताकतवर जो प्राणी होते हैं उस पर वो झपट पड़ता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो मर नहीं जाता तो उसको वेदांती इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि नहीं मैं इसको जरूर मार डालूंगा, है ना। उसके मन में ये रहता है कि मैं इसको जरूर मार डालूंगा, और वो ये नहीं सोचता कि 50 है, 100 है, 500 है। और दूसरे लोग क्या सोचते हैं, वो भागते हैं अपने आप को बचाने के लिए, हम सब मर जाएंगे, है ना। तो इसीलिए शेर को जो है शेर से तुलना की जाती है। ज्यादातर कोई भी लोग अपने आप को शेर बताते हैं कोई हाथी नहीं बताता, कोई दूसरा कोई भैंसा नहीं बताता। कभी कभी तो हम ये भी देखते हैं कि कोई भैंसा भी वो शेर को जो है खदेड़ देता है। पर बात यहाँ भावनाओं की है कि उसके मन में क्या विचार है ना। कभी कभी देखा होगा वो चीता वगैरह जो है वो भागता भागता किसी के पास वो जब प्राणी मुड़ जाता है तो वो चीता को भागना पड़ता है कोई सींग वाला प्राणी, मतलब कि भाई वो सामने वाला लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर वो उस तरह की भावना का जो है प्रदर्शन करने के लिए कवि आपको प्रेरित कर रहे हैं, है ना। कभी कभी जब ऐसा होता है कि आप किसी संकट का सामना करने के लिए खड़े हो जाते हैं तो वो संकट आधा हो जाता है। आप एक साधारणता देखेंगे, जब 2 लोगों में लड़ाई हो रही है तो दोनों एक दूसरे को बचाएंगे, आमना सामना होगा। लेकिन जब उसमें से एक भागने लग गया तो फिर वो एक भागने लग गया तो दूसरे को मारने के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, वो सरलता से मार सकता है क्योंकि उसको अपने को बचाना नहीं है, बस उसको मारना ही है। इसलिए जो प्राणी भागते हैं, मतलब अपने जीवन की समस्याओं से भी जो लोग जूझने के बदले भागते हैं तो उन पर वो संकट और गहराता है और डर लगता है ना। अब बहुत सारे लोग ऐसे बार बार सोचते हैं ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो वैसा हो गया तो, है ना। वो लोग ज्यादा हमेशा दुखी रहते हैं। और उस दूसरा एक बोलता है समझदार व्यक्ति, अरे ये सब एक साथ ही हो जाएगा क्या, जिस दिन होगा उस दिन देख लेंगे, है ना। तो वो आदमी चैन से सोता है और जिस दिन होगा उस दिन देख लेंगे। तो अगर घटने की संभावना है तो कोई एक ही घटना घटेगी और पता चलता है वो भी नहीं घटेगी। कहने का मतलब है जब व्यक्ति सामना करता है तो समस्याएं अपने आप समाप्त होने लगती है। तो यहाँ पे वही बोल रहे हो, शेरों की मांद में आया है आज स्यार, जागो फिर एक बार। मतलब वो कह रहे हैं कि ये जो परतंत्रता है, तुम जो है ये जो वेदांत की विचारधारा है, सिंहों वाली विचारधारा है, जिसमें मरने का कोई भय नहीं होता, जिसमें शरीर को संभालने की कोई इच्छा नहीं होती, है ना। भाई सारा जो रिश्ते नाते दुख सारा शरीर को लेकर होता है ना। हमारी संपत्ति शरीर की संपत्ति, शरीर नहीं रहेगा तो संपत्ति नहीं रहेगी यार, है ना। सारा सब कुछ होगा। तो वो वही बोले, जागो फिर एक बार सत श्री अकाल,
यहाँ पे जो सत श्री अकाल का मतलब है ब्रह्म से लिया गया है ना, कि वो अकाल पुरुष मतलब जो काल के बंधन में नहीं आता, और वो ब्रह्म के लिए सामान्यता बोला जाता है ना, क्योंकि उसका जन्म नहीं हुआ, उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। सत श्री अकाल भाल अनल धक धक कर जला, तो भाल अनल धक धक कर जला। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसे जो वीर पुरुष होते हैं उनमें अत्यंत तेजस्विता होती है, मतलब उनका जो भाल प्रदेश रहता है वो प्रदीप्त रहता है। कहने का मतलब ये है कि उसमें जो है वीरता कूट कूट कर भरी रहती है। भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल, मतलब काल को भी जिसने भस्म कर दिया वो तो महाकाल हो। तीनों गुण तापत्रय, गुण तीन कहलाते हैं, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, है ना। तो तीनों गुण जो है, तीनों गुण तापत्रय, तीन ताप कहलाते हैं, आदि भौतिक, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ऐसे ताप कहलाते हैं, है ना। तो ये जो सामान्यतः बरसात हो गई ऐसा वैसा भौतिक रूप से जो कष्ट होता है, और आध्यात्मिक रूप से हमारे जो भावनाओं में मन के विचारों से, वो मन से जो उत्पन्न होते हैं, है ना। और आदि दैविक, तो आदि दैविक यानी जिनको देवता माना जाता है सामान्यतः, अग्नि देवता है, जल देवता है, और उनके द्वारा जो बड़े बड़े प्रलय रहते हैं तो वो आदि दैविक ताप। तो ऐसे तीनों ताप, तीनों गुण तापत्रय अभय हो गए थे तुम, कि तुम जो है इन सब से पार हो गए थे, इन सब से तुमको डर नहीं लगता था। मृत्युंजय व्योमकेश के समान, मृत्युंजय व्योमकेश यानी मृत्यु को जीतने वाले, व्योमकेश है ना। व्योम का मतलब क्या है, आकाश, आकाश ही जिनका केश है, तो आकाश किसी का केश नहीं हो सकता। तो ये सामान्यतः ये जो बात है ये ब्रह्म के लिए कही जाती है ना। मृत्युंजय व्योमकेश के समान, ये यहाँ पे भगवान शिव को बोल रहे हैं वो, है ना, क्योंकि मृत्युंजय के नाम से वही जाने जाते हैं। अमृत संतान, मतलब तुम क्या ऐसे अमृत की संतान हो भाई, जो कभी मरता नहीं है, और तुम उनकी संतान हो तो तुम भी नहीं मरोगे, इसलिए उन्होंने कहा अमृत संतान। तीव्र भेद कर सप्तावरण मरण लोक, सप्तावरण 7 आवरण। तो यहाँ पे योग आदि में जो पढ़ाया जाता है कि जैसे पंचकोश होते हैं, सप्त धातुएं होती है, तो इसी तरह से यहाँ पे 7 आवरण उन्होंने कहा है। जैसे 5 कोशों की अवधारणा है कि उसमें अन्नमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, और एक और कोश होता है ज्ञान में, हाँ, अन्नमय, मनोमय, ज्ञान में, विज्ञान में, आनंद में, ऐसे 5 कोश। तो उसी तरह से ये 7 आवरण की बात करें, पता नहीं कौन से सप्तावरण की बात करें, सप्तावरण मरण लोक, ये 7 लोकों की संभावना बात, 14 लोग जो है, 7 नीचे 7 ऊपर वाले, उनमें से 7 शायद होंगे या जो भी है। सप्तावरण 7 जो आवरण है, मरण लोक, शोकहारी पहुंचे थे वहां जहां आसन है सहस्रार। तो ये कहते हैं शोकहारी, मतलब शोक को हरने वाला, पहुंचे थे वहां जहां आसन है सहस्रार, जहां पे सहस्रार का आसन है। कहने का मतलब है कि सहस्रार से ही तुमको जो है आनंद की प्राप्ति होती है, और तुमको जन्म मरण और ये सारी चीजों से मुक्ति मिल जाती है, जहां जाकर सभी कोई अभय प्राप्त कर लेता है, वहां जाकर कोई भी भयभीत नहीं होता, वो निर्भय पद है। तो पहुंचे थे वहां जहां आसन है सहस्रार, जागो फिर एक बार। तो कहते हैं कि ऐसे अमृतत्व को प्राप्त करके तुम फिर से एक बार जाग जाओ। जो स्वामी विवेकानंद जो बोलते थे, वो जो उपनिषदों का वाक्य, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, कि उठो फिर जागो और फिर जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करो। अर्थात जागो से यहाँ तात्पर्य है कि भाई जो कुछ करना उचित है उसको करो और अपने गंतव्य पर पहुंचो। सिंही की गोद से छीनता रे शिशु कौन? भाई सिंही का मतलब है शेरनी, शेरनी की गोद से कोई उसका शिशु छीन सकता है? नहीं छीन सकता, है ना। शेरनी की सिंही की गोद से छीनता रे शिशु कौन? मौन भी क्या रहती वह, रहते प्राण रे अजान। मतलब कि कहते हैं कि अगर कोई उसके बच्चे की तरफ थोड़ी तिरछी निगाह से भी देखेगा तो क्या उसके प्राण रह जाएंगे? नहीं रहेंगे, है ना। रे अजान, तो होता यह है कि सामान्यतः जो डरता है उसी को सब लोग डराते हैं। जो सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है तो उससे सब डर के भागते हैं। ऐसा हम सामान्यतः सब जगह देखते हैं। जो ऐसा कहावत भी है कि राख का ढेर हो ना तो कोई भी लात रख देता है, लेकिन चिंगारी एक छोटी सी हो ना तो उसकी तरफ लोग ऐसे खुली आंख से ज़्यादा देखते भी नहीं है ना। एक छोटी सी चिंगारी होती है, उसकी तरफ खुली आंख से लोग देखते भी नहीं है, क्योंकि उनको पता जल जाएगा, तकलीफ हो जाएगी, है ना। लेकिन पूरी राख का ढेर होता तो उसको कुछ नहीं समझते। तो यहाँ ये बोल रहे हैं वो कि मौन भी क्या रहती वह, रहते प्राण रे अजान। एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष।
मेष माता यानी भेड़ जो होती है ना, मेष उसी को बोलते हैं संभवतः, एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष। तो मेष माता ही रहती है निर्निमेष, है ना। भेड़, वो बकरियां भेड़ वगैरह को कोई पकड़ के काट लेता है। कोई शेर और चीते की कभी कोई बलि चढ़ाता है? कोई नहीं चढ़ाता है ना। शेर चीते जैसे जो हिंसक प्राणी उसकी कोई बलि चढ़ाने की सोचता तक नहीं है ना। बकरों की कोई बलि चढ़ा देता, क्योंकि बकरा बेचारा कुछ नहीं करेगा। तो ऐसे बेचारे नहीं बनना चाहिए। वो कहते हैं कि आपको अगर सफल होना तो ऐसे बेचारे नहीं बनना चाहिए। रहते प्राण रे अजान एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष, दुर्बल वह है, क्योंकि वह दुर्बल है। मेष माता भेड़ जो है वो दुर्बल है ना। छिनती संतान जब, उसकी जब संतान छिन जाती है, या बकरी का पिल्ला उससे कोई ले जाता है छीन के, तो वो कुछ नहीं कर पाती, केवल देखते रहते और सोचती है कि मेरा दुर्भाग्य। निर्निमेष, निर्निमेष का मतलब होता है आप अलग, ऐसे लगातार ऐसे देखते रहना, टुकुर टुकुर जिसको बोलते हैं, है ना। लगातार जो देखते रहते, मतलब हमारे जो पलके उसको निमेष बोलते हैं, उसको निर्निमेष यानी लगातार देखना, बिना पलक झपकाए। एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष, है ना। दुर्बल वह, क्योंकि वह दुर्बल है। छिनती संतान जब, उसकी संतान जब उससे कोई छीन कर ले जाता है, इवन जब शेर चीते भी है तो एक पकड़ के इधर ले आते हैं, बाकी के सब भाग जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो जब कोई छोटे छोटे प्राणी भी इकट्ठे जब मिल जाते हैं तो वो शेर को ही भगा देते हैं। ऐसा होता है, मतलब बहुत सारे वीडियो आजकल दिखाई देते हैं यूट्यूब पे, है ना। तो सिद्धांत ये है कि जिसके पास अधिक बल होगा वो जीतेगा। सिद्धांत ये कि अधिक बल की विजय होती है, चाहे वो भेड़ बकरियों का हो, चाहे वो शेर का हो, चाहे वो किसी का भी, है ना। जैसे हाथी भागता है, हाथी झुंडों में रहता है, वो 2-4 शेर को अकेले ही वश कर सकता है, पर उसको लगता है कि शेर आके मार ना दे उसको भरोसा नहीं अपने पे कि मैं भाई उसको टेकल कर लूंगा। एक लात ऐसे रखेगा तो उसका कचूमर बन जाएगा है ना। तो यहाँ पे वो है, एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष, दुर्बल वह, छिनती संतान जब, कि जब उसकी संतान छिनती है, जन्म पर अपने अभिशप्त, वो सोचती है कि मेरा जन्म ही फालतू है, कि मेरे को भगवान ने जो है ऐसा बनाया, भेड़ बनाया, फलाना बनाया, वो अपने आप को कोसती है ना। तो जो ऐसे अभागे लोग हैं वही अपने आप को कोसते हैं। जो सचमुच में अपने जीवन में कुछ करना चाहता है वो प्रयास करता है कि मैं जहाँ खड़ा हूँ मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, है ना। भाई मेरे पास हाथ है, पैर है, दोनों आंखें सुरक्षित है, हाथ पैर सब है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, वो करता है और फिर वो विजय प्राप्त करता है ना। बहुत सारे ऐसे उदाहरण रहते हैं कि जिनके पास कुछ नहीं रहता है लेकिन वो बहुत बड़े बड़े कारनामे कर जाते हैं, क्योंकि उनमें साहस रहता है। तो जन्म पर अपने अभिशप्त, मतलब मेरा जन्म जो है अभिशाप है, ऐसा करके सोचती है वो। तप्त आंसू बहाती है, तप्त आंसू का मतलब दुख भरे आंसू। जब आपके दुख भरे आंसू रहते हैं तो वो तप्त आंसू रहते हैं, और जब खुशी के रहते हैं तो वो अलग रहते हैं, है ना, ठंडे आंसू, खुशी के आंसू। किंतु क्या योग्य जन जीता है, पश्चिम की युक्ति नहीं योग्य जन जीता है। योग्य जन जीता है मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो अधिक बलवान रहता है, जो अधिक बलवान रहता है वही टिकता है। इवन बीमारी भी देखो, बीमारी में वो जो बीमारी उन्हीं लोगों को होती है जो ज़्यादा कमजोर रहते हैं। जो बलवान रहता है वो छोटी मोटी चीज़ें तो ऐसे ही हजम कर जाता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा, है ना। तो है ये कि मार्क्सवादी भले ही बोलते हो कि गरीबों की तरफ से, निर्बल की तरफ से खड़े रहना चाहिए, लेकिन जो बीमार है, जो वो है, वो उनकी तरफ से कितने मार्क्सवादी खड़े रहते हैं? सब मरी तो रहे आखिर, कौन बचाएगा उनको? तो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। कि आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं, बाकी आपके पास करोड़ों रुपए सब कुछ है, लेकिन आप स्वस्थ नहीं है तो आपको कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, है ना। वो एक जो वो नाचने वाला क्या था, नृत्य वाला क्या था, उसका डांसर माइकल जैक्सन उसके पास बहुत संपत्ति थी, उसने बहुत सारे डॉक्टर लगा रखे थे 30-40 कि मेरे को बहुत लंबा जीना है, लेकिन वो 50 साल लगभग में वो मर गया। अब वो रोज है ना खाना चेक करो, ये करो, फलाना करो, लेकिन वो क्या है भाई, आपने अपनी बॉडी के साथ अत्याचार किया, वो दुर्बल हो गई, फिर सारे डॉक्टर मिलके भी कुछ नहीं कर सकते, है ना। आजकल बड़े बड़े उदाहरण हैं, जैसे वो केंद्र में मंत्री थे, सुषमा स्वराज जी थी, फिर वो एक और थे, वो वित्त मंत्री थे, अरुण जेटली। तो वो उन्होंने क्या किया, आधुनिक विज्ञान इतना ऐसा हो गया वैसा हो गया करके उन्होंने अपनी किडनी रिप्लेस करा दी, है ना, ये वो करा दिया। वाजपेयी ने अपने घुटने को रिप्लेस करा दिया। घुटने रिप्लेस कराने के बाद चुपचाप बैठ गया वो। और इधर जो दोनों थे, ये दोनों मुश्किल से 4-6 महीने ऐसा लगा कि अब ये बड़ा जिएंगे, वो फटाफट उनकी डेथ होगी। तो कहने का मतलब ये है कि वो अपना शरीर उनको नहीं वो करता है, भले विज्ञान कितना ही भी कहे। तो कुल मिला के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अधिक बलवान जीता है, इसलिए अपने को स्वस्थ रखो, कहने का मतलब ये। तो योग्य जन जीता है, इसका ये अर्थ है योग्य जन जीता है, यानी अधिक बलवान की ही जीत होती है। पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, गीता है।
कि ये पश्चिम की उक्ति नहीं है, ये वास्तव में हमारे अपने सिद्धांत है। गीता है, गीता है, मतलब वहां पर जो है गीता में कृष्ण जो है उन्होंने अर्जुन को 108 गालियां दी है ना। ये बड़े आश्चर्य की बात है। उनसे बोलते हैं कि यार तू ऐसा कमजोर मत हो, ऐसा मत हो, वैसा मत हो। जैसे अपन, अब वो चीजें संस्कृत में है, इसलिए ऐसा नहीं कि वो गालियां नहीं है, संस्कृत में है, लेकिन है तो गालियां ही है ना। किसी को ऐसा, तो गीता है, गीता है, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। और बताइए क्या, पशु नहीं वीर तुम पशु नहीं हो, तुम वीर हो। समर शूर क्रूर नहीं, तुम समर में शूर हो, मतलब तुम वीर हो, लेकिन क्रूर नहीं। क्रूर नहीं हो मतलब बिना मतलब किसी को भी मत मारो, कि तुम्हारे में बल है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी का कुछ भी बिगाड़ दो, है ना। बड़े हो, छोटा बच्चा है तो आप उसको थोड़ी परेशान कर दो, कि शूर बनो पर क्रूर नहीं। काल चक्र में हो दबे, कि तुम काल में जो है काल चक्र में दबे। भारतवासियों को कह रहे कि तुम ऐसे बड़े वीर थे, लेकिन काल का चक्र ऐसा है कि तुमको उन्होंने जो है ऐसा दुर्बल बना दिया। आज तुम राजकुमार समर सरताज, कि तुम जो है राजकुमार हो और समर सरताज हो। समर सरताज यानी युद्ध को जीतने वाले हो, युद्ध को जीतने वाले हो। पर क्या है सच, सब माया है, माया है, मतलब ये जो सब कुछ दिख रहा है ये माया मात्र है। माया का मतलब होता है जो केवल दिखता है, होता नहीं है, उसको माया बोलते हैं, है ना। तो जैसे वेदांती या आदि शंकराचार्य बोलते हैं कि सारा संसार माया है, या अद्वैत में क्या बोलते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म ना पड़े, कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। मिथ्या है मतलब केवल दिख रहा है नहीं वास्तव में, है ना। तो ऐसी वो माया है। मुक्त हो सदा ही तुम, तो ये मुक्त हो सदा ही तुम यानी यहाँ से फिर से वेदांतिक वाणी आ रही, तुम सदा मुक्त हो, तुमको कोई बांध नहीं सकता, ब्रह्म को कोई बांध नहीं सकता। बाधा विहीन बंध छंद ज्यों, बाधा विहीन बंध छंद ज्यों, यानी उनकी जो कविता रहती है, उन्होंने जो लिखा, उन्होंने कहा कि मैं मुक्त छंद में लिखूंगा, क्योंकि मनुष्य की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, मैं कविता को मुक्त करके रहूंगा। तो उन्होंने जो है, मतलब ये कविता भी जैसे उसी तरह है ना, इसमें कोई तुकबंदी ये वो सब नहीं है ना। तो बाधा विहीन बंध छंद ज्यों, डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप, तो डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप, तो सच्चिदानंद जो है ब्रह्म को कहा जाता है। तो सत्य का मतलब है सत्य, जो पहले था, अभी है, बाद में भी रहेगा। हमारा शरीर अभी है, बाद में नहीं रहेगा, मतलब वो सत्य नहीं है ना। उसी तरह सारा संसार, तो वो कहते हैं सच्चित, चित्त मतलब जिसमें चेतना है, चैतन्य है वो, सच्चित और आनंद, और वो जो आनंद स्वरूप है। इसलिए भारतीय और पश्चिम की विचारधारा में बड़ा मूलभूत अंतर है, कि वो लोग ऐसा बोलते हैं कि जीवन दुख रूप है, जीवन झंझटों का नाम है, इसलिए ट्रेजेडी जो है, ट्रेजेडी पश्चिम से आई है। और यहाँ पर जो है कोई भी शोक उत्सव नहीं मनाते भारत में, कोई भी ऋषि महर्षि कोई भी चला गया हो, आप कोई शोक उत्सव नहीं मनाते, क्योंकि यहाँ की मूलभूत अवधारणा है कि सारा संसार ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है और ब्रह्म आनंद स्वरूप है, तो हम शोक क्यों मनाएं। हमारे यहाँ जितने भी त्योहार रहते हैं सब आनंद के लिए होते हैं, उत्सव के लिए होते हैं, है ना। खूब खाते पीते मजा करते हैं लोग। तो डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप, ऐसे सच्चिदानंद रूप आनंद में तुम डूबो। महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूंका हुआ। हाँ, महामंत्र मतलब वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, ये जो है ऐसा बोलते हैं, मतलब वो अहम ब्रह्मास्मि कैसा है, जो कण कण में व्याप्त है। जैसे कबीरदास जी क्या बोलते हैं कि मेरा जो राम है वो दशरथ पुत्र राम नहीं है, मेरा राम जो है वो सब कण कण में व्याप्त है, मतलब वो उस राम या उस ब्रह्म की बात करते हैं। अणुओं परमाणुओं में फूंका हुआ, तुम हो महान, तुम सदा हो महान। तो महान का मतलब वही जो ब्रह्म है, वो जो सर्वत्र व्याप्त है। महान का मतलब होता है जितना बड़ा या ज्यादा से ज्यादा फैला हुआ है ना। तो तुम हो महान, बार बार बोला उन्होंने, तुम हो महान, तुम सदा हो महान, तो सदा महान वही रह सकता है नश्वर यह दीन भाव। यह दीन भाव जो है कि तुमको ऐसा लग रहा है कि हम कैसे दीनहीन, बुरी हालत है हमारी, है ना। परतंत्र, परतंत्र कौन होता है, दीन ही तो परतंत्र होता है। जो बलवान कभी परतंत्र होता है, कभी नहीं होता परतंत्र, है ना। तो है नश्वर यह दीन भाव, तो वो कहते हैं दीनता का जो भाव है ये नश्वर है, मतलब ये नष्ट होने वाला है। कायरता काम परता ब्रह्म हो तुम, है ना, मतलब ये कायरता काम परता आदि जो है तुम पर लागू नहीं पड़ती, तुम ब्रह्म हो। पर रज भर भी नहीं, पर रज भर भी है नहीं, मतलब ये सारा सब कुछ जो दिख रहा है, जो तुमको ऐसा लग रहा है कि हम परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि ये रज भर भी नहीं है। रज का मतलब होता है धूल का छोटा सा कण, रज कण बोलते हैं, धूल थोड़ी सी। तो पर रज भर भी है नहीं, पूरा यह विश्व भार, ये सारा जो विश्व दिखाई दे रहा है, सारी जो सृष्टि दिखाई दे रही है, ये पूरा यह विश्व भार
जागो फिर एक बार। तो कहते हैं फिर से एक बार जागो, क्योंकि जागो मतलब फिर से तुम अपने आनंद स्वरूप को प्राप्त करो और स्वतंत्रता के लिए यत्न करो, ऐसा वो बोलते हैं, है ना। तो आज ये अपन ने